knowledge is not power. Sounds contra? दोस्तों, कुछ मिथ्याएं हैं जो हमको हमारे चाइल्डहुड से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से और हमारे सिस्टम से डे वन से हमको ऐसा बताया जाता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन एज वी ग्रो इन लाइफ, हर एक चीज़ को हमने ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना होता है और उसके बाद जो भी हमको बोला गया है उसको रीलुक करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर नॉलेज पावर होती तो कौन सबसे पढ़ा लिखा इंसान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता था? लेकिन लाइफ में ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? आप देखेंगे बहुत कम पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। धीरूभाई अंबानी, कोई आईआईएम की डिग्री थी, कोई आईआईटी की डिग्री थी, नहीं ना। क्या था? एक विचार और इस विचार का सफल इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों, अगर हम बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर, आई विल क्वालिफाई इट, आई से नॉलेज इज़ पोटेंशियल पावर। मीन्स नॉलेज में पोटेंशियल होता है, पावर का भी पोटेंशियल होता है, बट नॉलेज विल बी पावर ओनली इफ इट इज एग्जीक्यूटेड, इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड। अदरवाइज ये हवाई किले बनाने वाली बातें होती हैं, मुंगेरी लाल के सपने जैसी बातें होती हैं, हवाई किले बनाने वाली बातें होती हैं। हम हवा में कुछ बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है हम बनाएं, इमेजिनेशन करें, कंसेप्चुलाइजेशन करें, आइडिएशन करें। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है कि हम धरातल पर, ग्राउंड पर, फ्लोर पर उन सब चीज़ों को, उन आइडिएशन को कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। इन द सेम वे बोलते हैं कि इंटेलिजेंस इफ इट इज नॉट कपल्ड विद द एक्शंस देन इंटेलिजेंस इज यूजलेस। इंटेलिजेंस हैज़ टू बी कपल्ड विद द एक्शंस, इंटेंट हैव टू कन्वर्ट इट टू एक्शन। इंटेंट अपने आप में कुछ नहीं होते, इंटेलिजेंस अपने आप में कुछ नहीं होती, नॉलेज अपने आप में कुछ नहीं होता। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हेन दिस नॉलेज, व्हेन दिस इंटेलिजेंस, व्हेन दिस इंटेंट इज कन्वर्टेड इनटू एक्शंस, सक्सेसफुल एक्शंस। एंड दोस्तों, मीन्स बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेट श्री रतन टाटा से जब ये पूछा गया कि इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, इतने बड़े एम्पायर के चेयरमैन हैं, तो आप इतने बेहतर डिसीजंस कैसे लेते हैं? दोस्तों, बहुत कुछ सीखने की बात है, बहुत कुछ छुपा हुआ है इसमें। जो आंसर उन्होंने दिया कि आई रेयरली टेक एनी गुड डिसीजंस, आई टेक एवरेज डिसीजंस। और दोस्तों, जो भी डिसीजंस रतन टाटा ने बोला मैं लेता हूँ, मेरा उससे इम्पोर्टेंट, उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी मैंने डिसीजंस लिए, निर्णय लिए, उनको सफल बनाने में पूरी एनर्जी लगाता हूँ। दोस्तों, एक बार कोई डिसीजन ले लेना और उसको अगर हम आइडिएशन स्टेज पे छोड़ दें, कितना ही बड़ा आइडिया हो, कैसा ही बेहतरीन आइडिया हो, अगर हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो अपने आप में ऐसा ही रह जाएगा। एंड जोकिंगली बोला जाता है कि सबसे जो बड़े आइडियाज़ मिलते हैं, सबसे ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं, वो मिलते हैं कब्रिस्तान में और शमशान घर में। क्योंकि लोगों के पास बहुत बेहतरीन आइडियाज़ थे, ऐसे आइडियाज़ थे कि पूरे धरातल को बदल सकते थे, पूरे विश्व को बदल सकते थे, पूरी प्रकृति को बदल सकते थे। लेकिन वो आइडियाज़ उनके अंदर चले गए, कब्र में चले गए, शमशान में चले गए, चिता में जल गए उनके साथ में, बिकॉज कभी भी उनके अंदर वो साहस नहीं हुआ कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारी इंटेलिजेंस है, हमने उसको ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि व्हाट वी फोकस ऑन, डू वी फोकस ऑन थिंग्स दोज मैटर्स, बिकॉज हमेशा ये बोला जाता है दोस्तों, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। अगर इफ़ वी आर एबल टू फोकस ऑन राइट थिंग्स, तो हमारे आगे जो रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, इम्पोर्टेंट होगा, क्रिटिकल होगा। होता क्या कि भी most of the time we focus on the wrong things, most of the time we focus on the things which don't matter, most of the time we are deploying your energy on those things which are least relevant, which don't have that much criticality in our approach। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों कि हमारे जो फोकस है, एनर्जी है, हम कहाँ पर फ्लो करते हैं, कहाँ पर हम फोकस करते हैं। अगर हमारी एनर्जी गलत दिशा में चली गई
तो रिजल्ट भी गलत आएंगे, इररिलेवेंट आएंगे और जो हमने सोचा वैसे नहीं आएंगे। तो इसमें 2-3 कंसेप्ट हैं दोस्तों। जो एक बहुत फेमस कंसेप्ट है वो है जिम कॉलिंस का, बी हैग बिग हेरी ऑडेशियस गोल। मीन्स ऐसे गोल जिसको अचीव करने में वी नीड टू पुट ऑल आवर बेस्ट, जी जान तन मन हेड हार्ट एंड सोल सब कुछ जब डाल देते हैं। मीन्स अगर गोल बहुत छोटे हैं तो बिग हैरी ऑडेशियस गोल नहीं हो सकते हैं। वो ऐसा होना चाहिए कि विच टेक्स एवरीथिंग विद इन मी, विच टेक्स एवरी रिसोर्स विद इन मी, विच टेक्स every inch of my thought, every inch of my soul, then only it will be big, hairy, audacious goal. ऐसा ही मिलता जुलता जो कंसेप्ट है 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एजुकेशन में 3 ऑथर्स ने यूज किया है, वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स। मीन्स बहुत से सारे गोल हैं, लेकिन मेरे लिए वाइडली इंपॉर्टेंट गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, हवा में लाखों प्लेन होंगे, हज़ारों प्लेन होंगे, सैकड़ों प्लेन होंगे, उसके लिए क्या मैटर करता है कि मेरे को नेक्स्ट प्लेन कैसे उतारना है ज़मीन पर। दैट इज़ बिग वाइडली इंपॉर्टेंट गोल फॉर हिम। एंड ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, वॉरेन बफेट की बात करते हैं, इफ़ यू रिकॉल द एग्जाम्पल ऑफ माइक फ्लिंट, क्या बोला गया था कि यू विल कंसंट्रेट ओनली ऑन सीरियल नंबर 1 to 5 एंड इग्नोर फ्रॉम 6 to 25। बिकॉज अगर हमारी एनर्जी 6 to 25 पर फ्लो हो रही है, हम इग्नोर कर देंगे बिग हेरी ऑडेशियस गोल जो 1 to 5 वाले हैं, उनको हम निगलेक्ट कर देंगे, और हमारे वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। और परेटो प्रिंसिपल में भी ऐसी कुछ चीज़ें हमने जो डिस्कस की थी, 80-20 वाला जो रूल था, हम अगर जो 20% क्रिटिकल चीज़ें हैं उन पर नहीं फोकस कर पा रहे हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे उतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्रिटिकल पाथ मेथड का जो कंसेप्ट आता है हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग में, कि ऐसा पाथ अगर हमने मिस कर दिया तो एवरीथिंग एल्स इन प्रोजेक्ट विल गेट डिलेड। तो दोस्तों आइडेंटिफाई करना, फिर आइडेंटिफाई जब हम कर रहे हैं वो सब चीज़ों को, इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा उसको क्लटर नहीं करें, क्राउडेड नहीं करें। ऐसा सजेस्ट किया जाता है कीप 1 or 2 BHAG और बिग्स एट ए टाइम। इफ़ यू आर कीपिंग मल्टीपल्स देन इट बिकम्स क्राउडेड एंड क्लटर्ड, यू विल नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग एल्स। तो एक बार हमने BHAG और बिग्स को आइडेंटिफाई कर लिया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करें, हम कैसे एक्शन से लें जो कन्वर्ट होंगे गोल्स में। यहाँ पर कंसेप्ट आता है हमारा लीड मेजर्स एंड लैग मेजर्स का। दोस्तों लीड मेजर्स वो चीज़ें होती हैं जो एक्शंस हमने लेने होते हैं, लैग मेजर्स वो होती हैं वो जो एक्शंस हमने लिए लीड मेजर्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर हम सेल्स में इसकी बात करते हैं, सेल्स में ये बोला जाता है स्पेशली इन द इंश्योरेंस सेल्स में, इफ़ यू आर मेकिंग 18 गुड कॉल्स दैट विल कन्वर्टेड इनटू 6 विजिट्स और 6 मीटिंग्स, एंड दो 6 मीटिंग्स will get converted into 1 सक्सेसफुल सेल्स। तो दोस्तों एक सक्सेसफुल सेल है वो क्या है, लेग मेजर है। लीड मेजर्स क्या हैं, 18 गुड कॉल्स। एंड दोस्तों डिस्पाइट सो मच ऑफ द टेक्नोलॉजी कमिंग इन, सो मच ऑफ द AI कमिंग इन, सो मच अदर थिंग्स कमिंग, दिस थंब रूल्स रिमेन्स इन प्लेस। तो ऐसे ही सेल्स के अलावा हमारी हेल्थ हैबिट्स हैं, हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, वो हमारे अगर लीड मेजर्स और लेग मेजर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हम बोलते हैं वेट घटाना, वो किसका लेग मेजर्स है, गुड हेल्दी हैबिट्स का लेग मेजर्स है। दोस्तों हमारा बैंक बैलेंस किसका लेग मेजर्स है, हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स का लेग मेजर्स है। दोस्तों हमारे अच्छे रिलेशनशिप, जो हमने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस किया, जो टाइम दिया, एनर्जी दिया, नर्चर किया, वो उसका लेग मेजर्स होता है। दोस्तों तो वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स, बिग हेरी ऑडेशियस गोल्स, एंड नेक्स्ट कम्स व्हाट वी डिस्कस कि हमने लीड मेजर्स लिए, लेग मेजर्स लिए, उसको कन्वर्ट किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स इज कंपेलिंग स्कोर बोर्ड, कीपिंग कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। दोस्तों जब साइक्लोन कैथरीना आया था US में, इफ यू रिकॉल एवरीवन, बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में, एक बार जब कैथरीना का सब कुछ ठीक ठाक हो गया,
A football match was being played. Very good teams और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, लेकिन ऐसा देखा है कि लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं. नो वन इज इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द गेम और स्पोर्ट्स. ऐसा क्या था दोस्तों? एंड टू सरप्राइज ऑफ एवरीवन, ड्यूरिंग कैथरीना साइक्लोन द स्कोर बोर्ड वॉज डैमेज एंड नो वन वॉज कीपिंग स्कोर. एंड दोस्तों, हमने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, हम जब फ्रेंडली मैच खेलते होते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते होते हैं, एक कोई स्कोर नहीं होता तो वी आर हार्डली इंटरेस्टेड इन दिस. एक बार जब हम लोग स्कोर बोलते हैं तो वी पुट ऑल आवर एनर्जीज, वी पुट ऑल हेड हार्ट एंड सोल इनटू इट. तो दोस्तों, एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक स्कोर बोर्ड का होना, अच्छे कंपेलिंग स्कोर बोर्ड का होना जरूरी है. दोस्तों, इवन व्हेन वी आर ग्रोइंग इन आवर विलेज, ऐसे जब एक कुछ चीज़ें होती थी, चिप्पे होते थे, स्टिकर्स होते थे, उनको हम मनी बोल के ट्रेड करते थे और उसके ऊपर जब गेम खेलते थे, सेम अमाउंट ऑफ एंथुसियाज्म एज इफ यू आर प्लेइंग विद द रियल मनी. इंटेंट इज वेदर यू आर विनिंग और लूजिंग. हमको ह्यूमन साइकोलॉजी का जो एवोल्यूशन हुआ दोस्तों, किससे हुआ? कम्पिटिटिवनेस से हुआ है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से हुआ है. जो जीतने की जो क्षमता होती है, जीतने की जो कला होती है, जीतने की जो जिद होती है, वो आती है एक स्कोर बोर्ड से आती है दोस्तों. अगर हमने अपने लिए कंपेलिंग स्कोर बोर्ड रखा है, वो हमारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत कारगर होता है दोस्तों. वो हमारी नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो नॉलेज को पावर बनाने में सिद्ध होता है. एंड द लास्ट कम्स, ये सब चीज़ तो हमने कर लिया, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा दोस्तों? कुछ चीज़ें हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार? हु शुड बी रिवार्डेड फॉर दिस? इफ थिंग्स आर नॉट डन, who should take blame for this? Who should take responsibility for this? जिम्मेदारी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी जब हम बात करते हैं तो हमारे मेंटर्स हो सकते हैं, हमारे कोचेज हो सकते हैं, और anyone else who can ask me question without fear and fervor. They are those type of accountability partners. तो दोस्तों, अगर हमने ज़िंदगी में बेहतर करना है, हमारे अपना जो इंटेलिजेंस है उसको एक्शंस में कन्वर्ट करना है, अगर हमको अपने फील्ड का इंडिगो बनना है, इंडिगो आप देखेंगे ना, हार्डली इफ यू आर बुकिंग टिकट्स तो क्या होता है, यू वांट टू गो विद इंडिगो बिकॉज इट ऑलवेज परफॉर्म्स इन टाइम. 80% इट विल टेक यू योर डेस्टिनेशन इन टाइम. तो दोस्तों, अगर आपने अपने फील्ड का राजा बनना, अपने फील्ड की इंडिगो बनना, अपने फील्ड का किंग बनना है, इम्प्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो बी हैक बिग्स, उसका लीड मेजर्स, लेग मेजर्स, देन कंपेलिंग स्कोर बोर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, ये बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों. और इन सब चीज़ों का मेरा बहुत क्लियर मानना है, अगर हम अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने इस गई साल को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि हमने वाकई इस लम्हे को जिया, हमने वाकई इस टाइम को जिया, हम पाएंगे हम इससे ज़्यादा कर सकते थे. वी वर कैपेबल ऑफ डूइंग मैनी मोर थिंग्स. कहीं ज्ञान की, इंटेलिजेंस की कमी थी? नहीं दोस्तों, कमी थी हमारे इंटेंट से एक्शन में, हमारे जो बिहेवियर को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए, ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने के लिए. दोस्तों, मेरी ऐसी उम्मीद है हम इससे कुछ सीखेंगे, जब आगे बढ़ेंगे, बेहतर इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने जो भी KPI जो होते हैं, कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे. एंड दोस्तों, once again, if you need to say knowledge is power, then make sure you implement that knowledge, you implement that intelligence. With this, I'll take your leave. Please keep measuring your lead measures, keep measuring your leg measures, keep taking responsibility for everything, your actions, inactions, outcome. Take extreme ownership, take radical responsibilities. With this, I'll take your leave. Stay blessed and Jai Hind. All the very best for all your endeavors. Thank you.